क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का नेता एक संगठन को खुलेआम धमकी दे कि या तो मान लो या नर्क से भी बदतर हालात झेलने के लिए तैयार रहो। नहीं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी। और ये दी गई है फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को। ट्रंप ने इस बार बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमास ने गाजा पीस डील को स्वीकार शाम 6 बजे तक नहीं किया तो उसके ऊपर कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। सवाल ये है कि ये डील क्या है, ट्रंप क्यों बीच में कूदे हैं और क्या वाकई गाजा में शांति आ सकती है या ये सिर्फ एक और धमकी है। गाजा और इजराइल के बीच की गई लड़ाई कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को ये ताजा जंग शुरू हुई थी जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इसके बाद से ही हालात इतने बिगड़े कि अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों बेघर हो चुके हैं और गाजा लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, चर्च, हर जगह तबाही का मंजर है। लोगों को पीने का पानी, दवाइयां और खाना तक नसीब नहीं है। युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हुआ है। छोटे छोटे बच्चे मलबे में दबकर मर रहे हैं और दुनिया बस तमाशा देख रही है। अब जब दुनिया इस युद्ध से थक चुकी है तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक नई डील पेश की है जिसमें उन्होंने गाजा पीस डील कहा है। उन्होंने इसे 21 बिंदुओं वाला समझौता बताया है जो अगर मान लिया जाए तो उनके मुताबिक गाजा में शांति लौट सकती है। लेकिन ट्रंप सिर्फ प्रस्ताव लेकर नहीं आए, उन्होंने धमकी भी दे डाली। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि हमास के पास रविवार शाम 6 बजे तक का वक्त है। अगर वो इस डील को स्वीकार नहीं करते तो कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमास के लिए आखिरी मौका है और अगर वो चूकते हैं तो हालात नर्क से भी बदतर हो जाएंगे। इस डील के जरिए ट्रंप और इजराइल ने मिलकर जो प्रस्ताव रखा उसमें हमास को सबसे पहले अपने हथियार डालने होंगे और सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करना होगा। दूसरा, गाजा के किसी भी नागरिक को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी जबरन पलायन नहीं होगा। तीसरा, इजराइल और गाजा के बीच एक बफर जोन बनाया जाएगा ताकि दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के इलाके में ना जा सकें। इस डील में यह भी कहा गया है कि यदि हमास शांति चाहता है तो उसे पूरी तरह राजनीति का रास्ता अपनाना होगा, यानी आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस डील को कई मुस्लिम देशों ने भी समर्थन दिया है, जो दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमास इस डील पर क्या सोच रहा है, क्या वो तैयार है? जो जवाब ये है कि अभी नहीं है। हमास ने मंगलवार को एक बयान जारी किया और कहा कि वो इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ना उन्होंने सीधा हाँ कहा और ना ही ना। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अब समय खत्म हो रहा है और वो अब कोई और बहाना नहीं चलेगा। साफ है कि ट्रंप ये गेम टाइमलाइन के साथ खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर हमास ने वक्त पर जवाब नहीं दिया तो वो आगे की कार्रवाई को सही ठहरा सकेंगे। दरअसल हमास के लिए इस डील को स्वीकार करना आसान नहीं है क्योंकि उनकी एक शर्त है कि इजराइल गाजा से पूरी तरह हटे, जबकि इजराइल की शर्त है कि हमास का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे के वजूद को ही नकार रहे हैं। हमास को लगता है कि अगर उन्होंने हथियार डाले तो इजराइल हमला और तेज कर देगा। वहीं इजराइल मानता है कि अगर हमास को छोड़ा गया तो वो भविष्य में और बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में डील को मानना दोनों के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक फैसला है। अब जरा ट्रंप के रोल पर गौर कीजिए। ट्रंप अब फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में है। ऐसे में ये डील उनके लिए एक मौका बन सकती है खुद को शांति दूत की छवि में पेश करने का। अगर डील हो जाती है तो ट्रंप कह सकते हैं, देखो जो बाइडेन नहीं कर पाए मैंने कर दिखाया। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरी कवायद एक राजनीतिक चाल हो सकती है क्योंकि ट्रंप को अपने पुराने समर्थकों का भरोसा फिर से जीतना है और मिडल ईस्ट में शांति लाना उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्ड हो सकता है। अगर हमास इस डील को नहीं मानता तो ट्रंप के शब्दों में कुछ ऐसा होगा
होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका फिर से गाजा में सैन्य कार्रवाई करने का समर्थन करेगा? क्या इजराइल को खुली छूट मिल जाएगी और हमला और भी तेज हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से मासूमों की जान जाएगी? ये सवाल अब हवा में है और जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर डील नहीं मानी गई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तबाही सबसे ज्यादा उन लोगों को झेलनी पड़ेगी जो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। भारत हमेशा से युद्ध का नहीं, शांति का पक्ष धर रहा है। हम हमेशा कहते आए हैं कि समस्या का हल बातचीत से निकले। गाजा में ये भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने और आम लोगों की तकलीफों को समझे। हम सबकी यही दुआ है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें बच्चों की जान बचे, माएं सुरक्षित रहें और लोग बिना डर के अपना जीवन जी सके। अब बात आपकी, आप क्या सोचते हैं? क्या हमास को ये डील मान लेनी चाहिए? क्या ट्रंप को ये अल्टीमेटम सही है या सिर्फ धमकी है? और क्या ये डील वाकई मिडल ईस्ट में शांति ला सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।